हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले एक प्रेडिक्शन की थी। वो मेरे रिलेटिव की रिलेटिव थी और उनको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, तो इसलिए उन्होंने पेमेंट नहीं की थी। इसीलिए मैंने फ्री कंसल्टेशन उनकी की थी और चैनल पे ये सीरीज़ चली भी हुई है। आपको पता भी होगा कि अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते, अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो और अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन हुई और आपके पास पेमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपकी फ्री कंसल्टेशन भी करूंगा। तो उन्हीं एक केसेस में से ये एक केस है। मैंने इनकी लगभग 6 महीने पहले इनकी बेटी के लिए प्रेडिक्शन की थी। उनकी बेटी एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रही थी और स्पेशली एयर फोर्स में, तो लेकिन उनका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, लास्ट चांस उनका बचा था और ये मान के चलो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी वो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे हो जाते हैं और आपने सुना भी होगा कि कई बच्चे तो यहाँ तक कदम उठा लेते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हीं तरह के बच्चों में से ये एक लड़की थी। इसीलिए मैंने इनकी प्रॉब्लम को समझा और इन्होंने मेरे से अप्रोच किया एक दूसरे मेरे फ्रेंड के थ्रू। ठीक है, मैंने चार्ट मंगवाया और उनकी प्रेडिक्शन की और मैंने ये लगभग अगस्त में उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था और मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि जनवरी में आपकी बेटी की जॉब लग जाएगी 101%। और उनका भी फीडबैक आया है। जैसे उनकी जॉब लगी 5 या 6 जनवरी 2025 को उनका फीडबैक आया, उन्होंने बताया और मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, उससे पहले मैं उसकी कुंडली आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, आपको बता देता हूं कि अगर आप खुद के लिए या किसी और के लिए गवर्नमेंट जॉब देख रहे हो तो कैसे देखनी है। और इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ये स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मान लो आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये फिर पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब लगेगी। ठीक है, जो कि डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी में आता है। ठीक है, हाँ या ना, लगेगी या नहीं लगेगी वो आप बता दोगे, लेकिन अगला क्वेश्चन होगा कि कब लगेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, तो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, दशा गोचर कैसे काम करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये उस लड़की की लगन कुंडली है। ठीक है, और ये 6 जनवरी 2025 का दिन है जिस दिन उसकी जॉब लगी थी। ठीक है, तो उससे पहले मैं चलो आपको स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूं, जो चैट का स्क्रीनशॉट है, जो मेरे फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड की ये नॉन है जिन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रेडिक्शन करवाई थी। अब ये देखिए, इनका फीडबैक आया है कि कमला मैम की बेटी के लिए आपने प्रेडिक्शन की थी, उसका फिर इन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिया है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो ये डेट देखिए इसमें। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है वो भी देखिएगा। ये देखिए, मैंने ये प्रेडिक्शन कर रखा है 29 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025। ये 15 दिन का मैंने टाइम स्पेन दिया था। ठीक है, तो ये कमला मैम की बेटे के लिए आपने प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद हमारी वैसे फ़ोन कॉल पर वैसे बात हुई थी, सारी बात हमारी चैट पे नहीं हुई। ठीक है, आज उसका रिजल्ट आ गया एयर फोर्स ऑफिसर का। शी गोट सेलेक्टेड विद रैंक 15 एंड सीट आर ओनली 18। ठीक है, उसके बाद ये 8 जनवरी इसलिए है क्योंकि इन्होंने 7 जनवरी को मेरे पास रात में, आप देख सकते हो 11 बजे के आसपास ये मैसेज कर रखे हैं। मैंने उस दिन देखे नहीं, मैंने 8 जनवरी की सुबह ये सारे मैसेज देखे थे। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रूफ है इस बात का। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर और ऐसे ही बोला है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो मेरे से कंसल्टेशन नहीं करते, अगर मैं नहीं बताता तो उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, वो लगनी ही थी। जो होना होता है आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में, वो हमेशा होता है। ठीक है, आप चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लो या नहीं लो, हाँ, कंसल्टेशन लेने का बस इतना सा फ़ायदा हो जाता है, एक तो हमारे माइंड में अननेसेसरी जो चिंता होती है, फिक्र होती है, स्ट्रेस होता है, डर होता है, वो सारा कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा,
हम थोड़े से क्लियर भी हो सकते हैं अपने करियर पाथ के लिए। ठीक है, अगर हम कंफ्यूज्ड हैं करियर पाथ के लिए, अगर हम कंफ्यूजन में हैं कौन सा पाथ चूज करना चाहिए, क्या हम सही दिशा में एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों के लिए कंसल्टेशन करो, वो 101% बेनिफिक होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मान लेते कि इसकी कुंडली में ये योग नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं, फिर चाहे मैं कुछ भी बता देता उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगनी थी। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी की कुंडली में योग नहीं है और वो काम मैं करवा दूंगा कुछ भी रेमेडी परफॉर्म करके, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी की कुंडली में ये योग है कि शादी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी रेमेडी परफॉर्म कर लो। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में ये योग है कि इसकी शादी 32 साल की उम्र के बाद होगी तो 32 साल की उम्र के बाद ही होगी, चाहे आप कुछ भी रेमेडी कर लो, वो 27 साल की उम्र में नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब को देखते कैसे हैं। किसी की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। हालांकि इस वीडियो में भी ये टॉपिक बहुत वास्ट है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब देखने के लिए कम से कम 8 से 10 एंगल हो सकते हैं, 8 से 10 योग हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 8 से 10 तो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग योग होते हैं वो, और सरफेस लेवल पे ही दिख जाते हैं, डीप लेवल पे और भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल 2-3 योगों की ही बात करूँगा जो कि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और जो कि इसकी कुंडली में हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आपको मजबूत सूर्य चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आपको मजबूत शनि चाहिए, एफ्लिक्टेड सूर्य चाहिए। ठीक है, 90% टाइम आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 90% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के चार्ट में सूर्य एफ्लिक्टेड मिलेगा शनि से, या लग्नेश एफ्लिक्टेड मिलेगा शनि से। क्यों? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब वाला होता है उसकी हैबिट क्या होती है? देर से ऑफिस में जाना, काम ना करना, काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना। ठीक है, धीरे धीरे काम करना, टाइम पर काम ना करना, बिल्कुल सिर पे जब कोई चीज़ आ जाती है तब कुर्सी से उठना और कुछ हाथ पैर चलाना। ये तब होता है जब इंसान के ऊपर, जब इंसान सैटर्न डोमिनेंट ज़्यादा हो या केतु डोमिनेंट ज़्यादा हो। ठीक है, जो भी इंसान सूर्य और मंगल से प्रभावित होगा वो हमेशा अग्रणी रहेगा काम में, हमेशा टाइम पे काम करेगा, टाइम पे ऑफिस में पहुंचेगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उनके चार्ट उठाकर देखना, आपको एफ्लिक्टेड सन 101% मिलेगा, क्योंकि उनका बेसिक नेचर होता है काम नहीं करना है, काम टालना है, काम धीरे धीरे करना है, और वो एफ्लिक्टेड सन की निशानी होती है। ठीक है, हालांकि 10 से 15% जॉब ऐसी हैं जहां पे आपको मजबूत सूर्य चाहिए। ठीक, आपको डिसिप्लिन चाहिए, स्पेशली जो फोर्स की नौकरियां हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एयर फोर्स, जैसे जो लड़की का ड्रीम था एयर फोर्स में लगने का था, तो यहाँ पे उसको मजबूत सूर्य और मंगल चाहिए, दोनों का कुछ कनेक्शन चाहिए। साथ में केतु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब इन एयर फोर्स। अगर किसी की एयर फोर्स में गवर्नमेंट जॉब लगनी है, क्योंकि देखिए इनके क्वेश्चन ने मेरी कैलकुलेशन को और इजी कर दिया था, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ये पूछ लिया था कि एयर फोर्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्या वहां पे लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो जब ऐसे क्लियर क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें कैलकुलेट करना, चीज़ों को एनालाइज करना, बताना और आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप भी अगर फ्यूचर में चाहे मेरे से या किसी से भी कंसल्टेशन करो तो आपको अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बतानी चाहिए, कुछ भी छिपानी नहीं चाहिए। जितना आप मैक्सिमम बता सकते हो उतना आपको मैक्सिमम बताना चाहिए। तो एयर फोर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट इज केतु, क्योंकि केतु ऊपर जाती हुई चीज है, हवा में जाती हुई चीज है। ठीक है, एयर फोर्स, आप जितने भी चार्ट मर्जी देख लेना, जितने भी एयर फोर्स में एम्प्लॉय होंगे वहां पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको या तो लग्नेश के साथ, 5th हाउस के साथ, 4th हाउस के साथ, सूर्य के साथ कुछ न कुछ केतु का रोल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट जॉब योग कैसे देखना है। इसके वैसे तो बहुत सारे योग है जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। 3 चीजें आप ध्यान रखना। एक तो लग्नेश,
कहाँ गया है इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर जाकर उसको कौन से प्लैनेट मिले हैं और कौन से भाव के प्लैनेट मिले हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस जब इंसान करेगा तो भोगेगा किसको? सरकारी सुख को भोगेगा ना, काइंड ऑफ एक टाइप का राजा, क्योंकि सरकार राजा हम एक चीज़ मान सकते हैं, तो राजसी सुख भोगेगा। तो लग्नेश कौन सी राशि में गया है, कौन से प्लैनेट उसको वहाँ पे मिले हैं, और लगन में उसका कौन सा प्लैनेट है, लगन में कौन सा साइन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद होता है 4th हाउस एंड उसके बाद होता है 5th हाउस। दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चेकिंग गवर्नमेंट जॉब। यानी आप मेरे से अगर पूछो ना कि किसी बंदे ने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? तो सबसे पहले मैं ये 3 चीज जरूर देखूंगा, लग्नेश, 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड, 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड। इसके बाद मैं क्या देखूंगा? 2nd हाउस एंड 2nd लॉर्ड। क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 2nd हाउस से आता है, 11th हाउस से नहीं आता। 11th हाउस आपको ये बताता है कि इनकम कितनी होगी, या फिर आप इनकम प्राप्त करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, जनरेट करने के लिए कितना एफर्ट डालोगे, वो 11th हाउस है। ठीक है, आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? सोर्स ऑफ इनकम इज योर 2nd हाउस, नॉट 11th हाउस। ठीक है, हाउएवर अगर 2nd और 11th का कुछ कनेक्शन बन जाए तो ये ब्रिलियंट लेवल का राजयोग है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये हम चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कनेक्शन 4th या 5th हाउस के साथ बनना चाहिए। अब इस लड़की की कुंडली में देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जॉब का योग था, इसीलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 101% लगेगी। अब देखिए, सबसे पहले इसका लग्नेश कहाँ पे गया है, जो कि ऑलरेडी सूर्य है, तो इसके लगन में ही वो चीज़ आ जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब पाना बाकी लोगों से थोड़ा सा ईजियर हो गया पहले स्टेप पर। ठीक है, बहुत सारी लेयर होती हैं, पहली लेयर में इजी हो गया कि लगन में सूर्य की राशि सिंह राशि है। ठीक है, अब लग्नेश गया कहाँ पे? खुद से 11th हाउस में गया, खुद से 11th हाउस में गया है। लग्नेश जब भी किसी का भी 11th हाउस में जाता है, एक तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान होता है, अपने सपनों के पीछे भागता है और जोर लगाकर मेहनत करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस लड़की की प्रॉब्लम ली, क्योंकि मुझे दिख रहा था चार्ट से कि मेहनत कर रही है, मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठीक है, और वो रिजल्ट ने प्रूफ भी किया है कि ऑल ओवर इंडिया में 15th रैंक लाना कोई हंसी मजाक नहीं है, मेहनत की है तभी आई है। ठीक है, एक तो लग्नेश इसका सूर्य हो गया, वो भी 11th हाउस में चला गया, और वहां पे उसको देखिए कौन मिला? जुपिटर, राहु और मरकरी। ठीक है, सूर्य जब भी जुपिटर के साथ जाएगा, और सूर्य की डिग्री अगर ज़्यादा हो और राहु की अगर कम हो, तो ये अच्छा कॉम्बो होता है। सूर्य राहु नो डाउट आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ठीक है, आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, सूर्य ग्रहण योगी होता है, लेकिन ये तब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है जब राहु की डिग्री ज़्यादा है, सूर्य की कम है, और उसमें भी 3-4 डिग्री का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, राहु की कम है, और डिफरेंस भी 15 डिग्री के लगभग है। सूर्य 26 का है, राहु 11 का है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये इसको अपने डिजायर्स के पीछे भागने का पूरा सपोर्ट देगा। ठीक है, पूरी लगन देगा, डेडिकेशन देगा, और वहाँ पे इसको जुपिटर भी मिल गया, ज्ञान भी देगा, मरकरी है, एजुकेशन भी देगा, विवेक भी देगा। ठीक है, तो यहाँ से और चांसेस बढ़ जाते हैं इसके गवर्नमेंट जॉब के। हालांकि यहाँ पे पुष्टि नहीं हुई है गवर्नमेंट जॉब की अभी भी, क्योंकि 4th हाउस और 5th हाउस से कनेक्शन 101% जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे जो जुपिटर बैठा वो केवल जुपिटर नहीं है, यहाँ पे जो जुपिटर बैठा है वो केतु की एनर्जी लेकर बैठा है। और मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, एयरफोर्स में गवर्नमेंट जॉब के लिए केतु का शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी देखिए इसकी कुंडली में योग क्या बन रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब के जो हाउस होते हैं वो 4th एंड 5th हाउस होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या हो रहा है, 5th लॉर्ड इज इन 11th हाउस, 5th लॉर्ड 11th हाउस में है, 5वें घर का स्वामी 11वें घर में है। 11वां घर मैंने बताया आपका अर्निंग सोर्स दिखाता है, कितना होगा, कहाँ से होगा। हालांकि 2nd हाउस से वो ज़्यादा चीज़ इफेक्ट होती है,
ठीक है। लेकिन 11th हाउस से हम ये देख सकते हैं अर्निंग कितनी होगी और कितनी ईजिली होगी, ठीक है, कितना ईजिली एफर्ट कर सकेगा इंसान। अब 5th लॉर्ड आपका गवर्नमेंट जॉब का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो चला गया 11th हाउस में, गवर्नमेंट से इनकम के चांसेस बहुत बढ़ गए, वहां पे उसको सूर्य मिल गया और ज्यादा मल्टीप्लाई, अब पुष्टि हो चुकी है इस चीज की लगभग, ठीक है, 90% पुष्टि हो चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है। 2 चीजें और चेक बताऊंगा मैं आपको। तीसरा एयरफोर्स में थी, इसलिए ये देखिए डिस्पोजिटर थ्योरी से यहाँ पे जो जुपिटर बैठा है वो केवल जुपिटर नहीं है, वो केतु की एनर्जी लेकर बैठा है, ठीक है, वो केतु की एनर्जी उसके पास है, ठीक है। तो केतु की एनर्जी है, तो यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन गया एयरफोर्स में जॉब का, ठीक है। और देखिए 4th लॉर्ड 4th में अच्छी चीज है, सारे सुख मिलेंगे। इतना ही नहीं, मंगल की 8वीं दृष्टि देखिए कहां पर है, सूर्य राहु के ऊपर है। जितने भी फोर्स में आपको आदमी मिलेंगे, एयरफोर्स, पुलिस, इन सब में आपको मंगल, सूर्य और राहु का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहां से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बन जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के। और एक लास्ट चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 2nd लॉर्ड 11th हाउस में सूर्य के साथ, ठीक है। इसने ये मान के चलो कि मोहर लगाने का काम कर दिया कि हाँ गवर्नमेंट जॉब है। 2nd लॉर्ड भी 11th हाउस में, 5th लॉर्ड भी 11th हाउस में, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं चाहिए किसी भी इंसान को। 11th लॉर्ड भी 11th हाउस में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट बन जाता है अपने आप, ठीक है, ऑफिसर का चार्ट बन जाता है। और वैसे भी 10th लॉर्ड 10th में है और शनि भी 10th हाउस में बैठा है टॉरस साइन में। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, फॉर ए ऑफिसर रैंक लेवल जॉब, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि पहले, अब यहां पे देखिए मैंने एक चीज नहीं देखी, एक प्लेनेट नहीं लिया, सूर्य 11th हाउस में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। पूरे चार्ट की एनर्जी पढ़नी पड़ती है, पूरी ब्लेंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाकर आपको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थी कि सरफेस लेवल पे हम गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे योग हैं, लेकिन इस कुंडली में ये योग थे इसलिए मैंने यहाँ पे ये डिस्कस किए हैं। अब गोचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब गोचर की बात कर लेते हैं। मैंने पहले भी, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा मैंने 2-3 चीज़ें बार बार बोली हैं। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, जब भी जुपिटर का गोचर शनि और शुक्र यानी वीनस के ऊपर से होगा तो इंसान की अर्निंग स्टार्ट होगी या फिर प्रमोशन होगा या जॉब लगेगी 101%, या फिर करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। जुपिटर गुरु का गोचर शनि के ऊपर से या शुक्र के ऊपर से हो, ठीक है। दूसरी चीज, केतु का गोचर जब भी शनि के ऊपर से होगा या शनि के ट्राइन में होगा, ये भी इंसान को अपने करियर के पीक पे पहुंचाता है। कई बार ये रुकावट भी डालता है, क्योंकि केतु ब्लॉकेज को भी दिखा देता है, लेकिन केतु शिखर को भी दिखाता है, केतु शिखर को दिखाता है, ठीक है, चोटी को दिखाता है, और शनि प्रोफेशन को दिखाता है। तो जब भी केतु और शनि का ट्राइन कनेक्शन बने तो उस टाइम पे इंसान टॉप लेवल पे जाता है, अपने करियर के पीक पे जाता है। अब इस लड़की का देखिए, ये गोचर है 6 जनवरी 2025, गुरु कहाँ से जा रहा है, वृष राशि से, और इसके वृष राशि में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, शनि और शुक्र, 2 प्लेनेट बैठे हैं। यानी गुरु का गोचर शनि और शुक्र के ऊपर से 101% ब्रिलियंट टाइम होता है, ठीक है। और केतु का गोचर भी देखिए कहां से हो रहा है, कन्या राशि से, यानी शनि से पंचम हाउस में, यानी ट्राइन में बन रहा है ना। केतु देखिए 9वीं दृष्टि से यहां से शनि को देखेगा, 9वीं दृष्टि से, 9th एस्पेक्ट से शनि और शुक्र दोनों को देख रहा है। तो यहां से बहुत
बड़ा चांस बन जाता है कि हाँ इस दौरान इसकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। ठीक है, लेकिन और पुष्टि कौन करेगा? पुष्टि करेगा सूर्य। ठीक है, सूर्य और शुक्र के बिना गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ मंथ के लिए। ठीक है, मैंने जो डेट दी थी 29 दिसंबर टू 14 जनवरी, मैंने वही क्यों बोली? क्योंकि देखिए उस दौरान क्या हो रहा था, आपका जो कुछ भी कनेक्शन है, देखिए चंद्र कुंडली सेकंड, पहले इंपॉर्टेंस दीजिए। आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हो, या फिर कौन से प्लेनेट के ऊपर से कौन सा प्लेनेट जा रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज चंद्र कुंडली, लगन कुंडली को थोड़ा सा लास्ट में रखिए रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा से सूर्य, इसके जो चंद्र राशि है वो मीन है। ठीक है, अब चंद्रमा से सूर्य देखिए इसका कहां पे जा रहा है? 10th हाउस में। ठीक है, और केतु के ऊपर से 10th हाउस से, चंद्रमा से 10th हाउस में सूर्य जा रहा है। और जो शुक्र है, शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। लगन इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। शुक्र और सूर्य इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका लगन से जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखिए सूर्य और शुक्र दोनों लगन से कनेक्शन बना रहे हैं। शुक्र 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, सूर्य के ट्राइन में लगन है। ठीक है, और चंद्रमा से 10th हाउस में सूर्य है। चंद्रमा से 10th हाउस, 10th हाउस आपको पता है प्रोफेशन का होता है। ठीक है, तो इसीलिए और ज्यादा नैरो डाउन यहाँ पे चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और भी एक दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाएंगी अदरवाइज, इसलिए मैं उनको यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको सरफेस लेवल पे पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। शनि भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली जिम्मेदारी आएगी, शनि 7th हाउस से लगन को देखेगा। ठीक है, तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है, प्रोफेशन, स्पेशली प्रोफेशन की जिम्मेदारी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 5 प्लेनेट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। और भी और मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, अदरवाइज फिर ज़्यादा जो नए लोग हैं एस्ट्रोलॉजी में वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी। हालांकि यहाँ पे आपको जुपिटर, केतु, सूर्य, शुक्र और शनि 5 प्लेनेट मैंने लिए हैं, जहाँ से आपको आइडिया मिलता है। कोई भी बड़ा इवेंट होता है, गवर्नमेंट जॉब है, शादी है, बच्चे होने होते हैं, ट्रांसफ़र होना होता है, घर लेना होता है, गाड़ी लेनी होती है, उसमें कोई 1-2 प्लेनेट काम नहीं करता, कम से कम 4-5 प्लेनेट आपको बड़े लेने पड़ते हैं। एग्जैक्ट डेट के लिए आपको 2-3 बड़े प्लेनेट और 2-3 छोटे प्लेनेट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मंथ और डेट छोटे प्लेनेट ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद, उससे पहले मैंने ये शायद छोड़ दिया, दशा और अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस दौरान इस लड़की की वीनस के अंदर, वीनस की ही अंतरदशा चल रही थी, यानी वीनस की महादशा स्टार्ट हुई थी। और चूंकि वीनस इसका 10th हाउस में सूर्य के साथ बैठा है, तो इसको प्रोमिनेंट रिजल्ट अपने करियर में मिलने ही थे। वीनस के अंदर, वीनस की अंतरदशा चल रही है इसकी लगभग अप्रैल 2025 तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, और कंसल्टेशन और कोर्स के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।